Hello everyone. So we are going to discuss this problem, count good Savare. It is problem number 4 of last weekly contest 494. तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ कि इसमें है क्या. सो बेसिकली वी आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, तो हमें एक एरे दिया हुआ है और हमें बताना है काउंट ऑफ गुड सवेरे. और गुड सवेरे की डेफिनेशन क्या है कि बिटवाइज और ऑफ ऑल एलिमेंट इज इक्वल्स टू एटलीस्ट वन एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट सवेरे. सो बेसिकली सपोज हमारे पास एक हम सवेरे लेते हैं L2R. ये सपोज हमारा एक सवेरे, तो इसका जो भी और होगा इन सब का, सपोज यहाँ A1 और A2 से करते करते और B तक जो भी इसका आंसर आएगा, अगर ये इक्वल है इनमें से किसी भी एक एलिमेंट के, किसी भी एक, तो हम बोल रहे हैं कि ये एक गुड सवेर है. और हम अपने आंसर के काउंट को एक प्लस प्लस कर लेंगे, जो भी हमारा काउंट होगा बेसिकली इसको हम प्लस कर लेंगे. और ऐसे हमें बताना है कि कितने सवेरे एग्जिस्ट करेंगे इसमें गिवन एरे में. तो बिल्कुल ही अगर हम ब्रूट अप्रोच देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सारे सवेरे पे जाए. हम स्टार्ट करें, सपोज यहाँ से हमारे पास 4 2 3 है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करें कि आई हमारा यहाँ पे और जे हम यहाँ से स्टार्ट करें. तो पहले ये ले आंसर है 4, ये 4 इज इक्वल्स टू 4, तो हम कर लेंगे आंसर प्लस प्लस. फिर हम जे को यहाँ करें, फिर हम आई टू जे का और ले, 4 और 2 का हो जाएगा 4, और यहाँ से ऐसे हो जाएगा 2, तो इसका यह 110 110 हो गया 6. हमने नहीं देखा ऐसा. फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ जे को हम यहाँ करें, फिर यहाँ से यहाँ तक का हम और निकाले. फिर हम चेक करें कि इनमें से अगर हम किसी भी जो भी आएगा हमारा टोटल, और अगर अब वो कोई भी एलिमेंट के बराबर है इस रेंज में, तो हम आंसर को वापस प्लस प्लस कर लेंगे. फिर ये जब एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर हम अपने आई को यहाँ i+1 पिला दे, और फिर जे को यहाँ से वापस स्टार्ट करें, फिर हम यहाँ तक जाए, फिर हम आई को एक प्लस करें, जे यहाँ रखे और यहाँ से वापस आ गया. तो बेसिक ये एक सॉल्यूशन हम लगा सकते हैं. पर अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो होगी O ऑफ n स्क्वायर, और यहाँ पे n की मैक्सिमम वैल्यू कंस्टेंट हमारा 1E5, तो n स्क्वायर विल बी 1E10. तो ऑफकोर्स वो TLE सॉल्यूशन होगा और वो एक्सेप्ट नहीं होगा. तो हमें बेसिकली कुछ डिफरेंट अप्रोच यहाँ पे लगाना होगा जिससे कि हम इधर O ऑफ n या फिर O ऑफ n log n इसमें हम सॉल्यूशन बना पाए. तो अगर मैं यहाँ बताऊँ तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ बेसिकली स्पार्स टेबल यूज़ करेंगे. तो अगर आपको नहीं आता तो मैं अभी यहाँ बेसिक बता दूंगा कि ये इसमें होता है. तो इधर आप या मेरे से पढ़ लो या फिर आप कहीं कुछ और कोई और वीडियो भी देख सकते हो, और फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो ईजी बन जाएगा. सो बेसिकली स्पार्स टेबल है क्या कि जब भी हमारे पास रेंज क्वेरी होती है, रेंज क्वेरी, तो ये या तो O ऑफ log n या फिर O ऑफ 1 में हमें आउटपुट ला के देता है कि अगर हमारे पास L2R है, इस पे रेंज क्वेरी करनी थी, तो ये O ऑफ 1 में बता देता है जो भी आंसर होता है. अब बेसिकली इसमें लाइक मोस्ट फेमस क्या है, RMQ, रेंज मिनिमम क्वेरी. साथ साथ हम इसमें और एंड GCD ऐसे ऑपरेशन कर सकते हैं. बस रिस्ट्रिक्शन क्या है कि एरे इम्यूटेबल होना चाहिए. इसका मतलब क्या है कि हमें उसमें चेंजेस नहीं होनी चाहिए, मतलब कुछ भी अपडेट नहीं होगा. अगर अपडेट्स करना है उसमें फिर हम सेगमेंट ट्री यूज़ करेंगे, क्योंकि सेगमेंट ट्री के थ्रू हम अपडेट्स log n में कर सकते हैं. पर बेसिकली स्पार्स टेबल में क्या होता है कि हम पहले ही प्री कंप्यूट कर लेते हैं O ऑफ log n में. अब अगर हम अपडेट करेंगे तो वापस हमें n log n में वापस प्री कंप्यूट करना होगा. तो बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, Q इंटू n log n. इसीलिए जब हमारे पास इम्यूटेबल हो कि हमें चेंजेस नहीं करने एरे में, बस हमें L2R में बस सर्च करना है, कुछ भी फाइंड करना है, तो हम वहाँ पे स्पार्स टेबल यूज़ करते हैं. एक और कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए इस स्पार्स टेबल को यूज़ करने के लिए, वो क्या है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ a, b, f ऑफ a, b, ये, तो इसका आउटपुट इक्वल होना चाहिए f ऑफ a, b के बराबर. तब हम इसको यूज़ कर पाएंगे और हम सॉल्व कर पाएंगे O ऑफ 1 में, क्वेरी का आउटपुट कर पाएंगे. इसके पीछे का लॉजिक क्या है बेसिकली कि सपोज हमारे पास ऐसे यहाँ से LR L1 R1 एक सेगमेंट, और दूसरा सेगमेंट सपोज हमारे पास ऐसे L2 R2, ये ओवरलैपिंग सेगमेंट है. पर अगर हम फिर भी इसका आंसर निकालें तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, LR की वैल्यू सेम ही रहनी चाहिए.
अगर इसको समझना है तो हम एक फॉल्स एग्जांपल लेते, सपोज हमारे पास सम निकालना था एल आर रेंज का। अगर हमारे पास एल आर रेंज का सम निकालना था, अगर हम ओवरलैप करते तो इतने सारे पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स आती है, 2 बार हो जाते तो हम ये नहीं कर सकते थे। पर अगर हमारे पास मिनिमम निकालना होता तो मिनिमम ऑफ L1 टू R1 और मिनिमम ऑफ L2 R2, इन दोनों को कंबाइंड अगर आप मिनिमम लेते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम ऑपरेशन सेम फॉर और सेम फॉर एंड। सो बेसिकली इस कंडीशन को आप ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम आइडेम्पोटेंट कंडीशन भी बोलते हैं, कंडीशन। ठीक है, तो हम देखते हैं बेसिकली हम स्पार्स टेबल बनाते कैसे। तो सपोज हमारे पास ऐसा एलिमेंट, तो एक बार पहले ये देखते हैं कि हम ओ ऑफ वन में पहले इसको पता कैसे करते हैं कि ओ ऑफ वन में हमारा आउटपुट आएगा। तो हमें पता है कि हम कोई भी नंबर है हमारे पास के, तो हम इसको 2 की पावर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 टू द पावर आई, 2 टू द पावर आई टू, आई वन प्लस 2 टू द पावर आई थ्री, ऐसे हम किसी भी नंबर को 2 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सपोज हमारे पास ऐसा कुछ है कि ए बी सी डी ई एफ जी, सपोज हमारे पास ये एरे था, हम इसका इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6। सपोज हमारे को इस रेंज का आउटपुट निकालना था 1 टू 5, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हो गए हमारे पास 5। तो हम इसको ऐसे 2 रेंज में डिवाइड कर सकते हैं, एक 1 टू 4 और एक 4 टू 5। तो बेसिकली ये 2 रेंज हो गया। तो हमें इस रेंज का आउटपुट चाहिए, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1 टू 4 और 4 टू 5, और इन दोनों का जो भी मिनिमम होगा हम उसको आउटपुट कर सकते हैं। पर ऐसे अगर हमारे पास नंबर हो, सपोज हमारे पास हो 17 नहीं, सपोज 13 लेते हैं, 13 को हमें लिखना होगा 8 प्लस 4 प्लस 1। सो बेसिकली यहाँ पे 3 सेगमेंट होगा। तो अगर हम नंबर्स को बड़ा करते जाए तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स होंगे वो भी इंक्रीज होंगे। सो बेसिकली ये वापस ऑफ लॉग एन हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमने पहले एक प्रॉपर्टी देखी थी ये वाली, हम इसका यूज़ करेंगे। और हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये था ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी हमारे को रेंज चाहिए थी, सपोज हमारे पास बी टू जी चाहिए थी, तो हम इसको 2 सेगमेंट्स पावर ऑफ 2 के 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, 2 टू द पावर आई कॉमा 2 टू द पावर आई। जी टू बी में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। तो इससे नियरेस्ट 2 टू द पावर क्या होगा, 4। तो हम 4 के 2 सेगमेंट में इसको ब्रेक कर लेंगे, एक बी टू ई और दूसरा डी टू जी। और इन दोनों का जो भी हमारे पास आंसर आएगा मिनिमम, हम उसको बोल देंगे ये हमारे पास आंसर है, जो भी आएगा ए बी का आंसर, ये होगा हमारा आंसर। तो इससे होगा क्या, हमारे पास सारे रेंज का आंसर पहले से हमने प्री कंप्यूट कर लिया था, और हमारे पास बस 2 सेगमेंट रह गए, L1 टू R1 और एक L2 टू R2, 2 सेगमेंट रहेगा। और 2 सेगमेंट का मिनिमम मेरे को पहले से ही पता, तो ये हम कांस्टेंट टाइम में बता सकते हैं ये पूरे रेंज का। तो बेसिकली यही है स्पार्स टेबल। और एक हम छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास है ए बी सी डी ई। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, सबसे पहले हम 2 टू द पावर 0 यानी कि एक एक एलिमेंट, 2 टू द पावर 1 यानी कि 2 एलिमेंट का मिनिमम, और 2 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। अगर हम नेक्स्ट करें 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, 8 एलिमेंट हमारे पास है ही नहीं, 5-6 एलिमेंट है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा हम log 2n तक जा रहे हैं। यहाँ n 5 था, तो log 2n विल बी इक्वल्स log 2 5 शुड बी इक्वल्स टू 2। तो एक एलिमेंट का मिनिमम क्या होगा, ए का ये होगा, बी का बी होगा, सी का सी होगा, डी का डी होगा, ई का ई होगा। नेक्स्ट 2 एलिमेंट क्या होगा, मिनिमम ऑफ ए बी, मिनिमम ऑफ बी सी, मिनिमम ऑफ सी डी, मिनिमम ऑफ डी। और ई के बाद 2 एलिमेंट नहीं है तो हम इसको नहीं निकालेंगे। 2 एलिमेंट्स में क्या होगा, मिनिमम ऑफ 4 एलिमेंट्स, तो ए टू डी,
देन फ्रॉम हियर बी टू ई, और फिर सी से हमारे पास इसको हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, और 8 एलिमेंट में तो हम कुछ भी नहीं कैलकुलेट करेंगे। सो बेसिकली यही है हमारे पास, ऐसी स्पार्स टेबल कुछ बनेगा। तो हम ये बता सकते हैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ ऑफ एन लॉग एन इधर और एन बेसिकली इधर। अब एक हम एक कंडीशन, मतलब हमने देखा था अभी हम दो सेगमेंट से ब्रेक कर रहे थे, तो वो दो सेगमेंट ब्रेक करने का कंडीशन क्या होगा कि 2 to the power i प्लस 2 to the power i मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, एक ये, और सेकेंड होगा कि 2 to the power i मस्ट बी स्मॉलर देन इक्वल्स टू एन। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, बस इतना ही है। तो अब हम पहले स्पार्स टेबल बना लेते हैं, उसके आगे हम देखेंगे कि हमें क्या करना है इसमें। सो बेसिकली अभी हमने देखा हमें वेक्टर ऑफ वेक्टर लेना है। नेक्स्ट हम ये बिल्ड टेबल ले लेते हैं। तो बिल्ड टेबल में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी नम्स की। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे कि पहले इसका साइज डिफाइन कर लेते हैं। अभी हमने देखा था, अगर हमें याद हो तो, ये टेबल जो पहला रो है वो सेम एरे की बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं st0 शुड बी इक्वल्स टू नम्स। सो बेसिकली ये कंडीशन कहाँ से आया और क्यों आया। अगर हम वापस अपने टेबल पे जाए तो जिस जगह पे, जहाँ से सपोज हम स्टार्ट करें ई से, जे हमारा सपोज यहाँ पे था ई पे, और यहाँ से हमें दो एलिमेंट और चाहिए, तो ये पोजीशन क्या होगा, इसका इंडेक्स 0, बेटर कलर चूज कर 0 और नहीं, तो 1 2 3 4, 4 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5। अगर ये कंडीशन है यानी कि हम इसको नहीं बना सकते। अगर हम यहाँ पे देखें डी में 3 प्लस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस ये है, मतलब हम यहाँ पे वैल्यूज यहाँ में कंस्ट्रक्ट करना होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो कि है j प्लस 2 to the power i लेस देन इक्वल्स टू एन, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। ये तो बेसिकली सिंपल ऑब्जर्वेशन ही है कि यहाँ जहाँ पे आप खड़े हो उसके आगे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना भी तो चाहिए, तब आप u प्लस के तक का मिनिमम या मैक्सिमम या जो भी आपको क्वेरी करना है वो आप निकाल पाए। जब ये के एलिमेंट्स इसके बाद रहेगा ही नहीं तो फिर आप निकालोगे कैसे, बस यही है। So st of ij will be equals to st of I minus 1j और st of I minus 1 j plus 1 I minus 1। सो बेसिकली ये कंडीशन कहाँ से आया, एक बार हम वापस यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास था ए बी सी डी ई, यहाँ था ए, यहाँ था बी, यहाँ था सी डी ई, ए बी सी डी डी ए टू डी बी टू ई, कैनॉट, और इधर था 0 1 2। ठीक है, तो बेसिकली सपोज हमें इस रेंज का निकालना है ए टू डी, हमें बताना है ए टू डी, तो हम इससे पहले वाले अगर रो पे देखें तो हमारे पास आंसर कहाँ से कहाँ तक है, ए टू बी है। नेक्स्ट हमारे को चाहिए, तो अगर हम ये देखें कि 0 प्लस 2 to the power 1 इज इक्वल्स टू 2, 2th पोजिशन पे क्या है सी डी,
अगर हम ए टू बी का और निकाले और सी टू डी का और निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी और सी और डी, यही तो हम निकालना चाहते थे। सेम आप बी टू ई में भी करके देख सकते हो, इसके ऊपर वाले में बी माइनस सी मिल जाएगा और उसके हमें और करना होगा ये 1 + 2 दैट शुड बी इक्वल्स टू 3, और थर्ड इंडेक्स पे क्या है डी टू ई, इसका अगर हम करें तो क्या आएगा बी, और शायद यहाँ अच्छे से दिख नहीं रहा होगा पर आप समझ गए होंगे, और यही हम निकालना चाह रहे थे, बी टू ई हमें निकालना था। तो बस यही है। तो ये आप याद भी रख सकते हो, जितनी भी स्पार्स टेबल बनेगी ये फॉलो होगा योग। तो ये बन गया हमारा स्पार्स टेबल। अब हम एक क्वेरी के लिए लिख लेते हैं। तो क्वेरी के लिए हमारे पास एक रेंज दी होगी L2R। तो बेसिकली हम पहले काउंट कर लेते हैं कितने एलिमेंट्स हो गए, और फिर हम रो कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमें पता है कि हमें 5 एलिमेंट पे निकालना है, तो हमने पहले भी देखा था 5 एलिमेंट को हम डिवाइड कैसे करेंगे, log 2 5 दैट शुड बी इक्वल्स टू 2, तो 2 to the power 2 शुड बी इक्वल्स टू 4। तो हम जहाँ से L से यहाँ L से L+4 एलिमेंट जाएंगे, और R से हम पीछे की ओर आएंगे R-4 एलिमेंट्स। तो बेसिकली यही मेरे को करना है यहाँ पे। तो हम K ले लेते हैं, K इक्वल्स टू log 2 काउंट। बस हम यहाँ से रिटर्न करवा लेते हैं अपने आंसर पे, क्योंकि आंसर तो मैंने पहले से ही प्री कंप्यूट कर रखा है इसमें, ST(k). अब सपोज हमारे पास ऐसे 1 2 3 4 5 6, आप 6 पे हो, आपको मैंने बोला आपको 4 एलिमेंट पीछे आना है, तो कैसे करोगे, 6 - 4 + 1 दैट इज 3 से आप स्टार्ट करोगे। और ये 4 कैसे होगा, 2 to the power k था, k की वैल्यू 2 थी। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, R-2 to the power k + 1। बस तो यहाँ लिख लो R-1 to the power k + 1। डन। अब हमारे पास टेबल बन गया, हमने प्री कंप्यूट कर लिया। अब हमने बेसिकली प्री कंप्यूट करा ही क्यों, और हम यहाँ हमारे को फायदा कैसे हो रहा है। तो सपोज हमारे पास ये 4 2 3, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम हर रेंज में जा रहे थे और फिर उसका और निकाल रहे थे, और फिर चेक कर रहे थे क्या वो किसी एलिमेंट के बराबर है। पर अगर इंस्टेड हम बोले कि हमारा 2 आंसर है, अब हम पता कर ये कितने रेंज को सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली हम इसके लेफ्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि लास्ट किस पोजीशन पे होगा जहां तक का और इक्वल्स टू 2 है, और हम इसके राइट में जाके चेक कर सकते हैं लास्ट पोजीशन क्या है जिसके लिए और इज इक्वल्स टू 2 है। तो ये जितना भी रेंज होगा उसके लिए वो सारे सवेरे में सेटिस्फाई करेगा। तो हम बोल देंगे कि आंसर में प्लस इज इक्वल्स टू L/R, और ये हम बाइनरी सर्च से निकाल सकते थे कि हम बाइनरी सर्च कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से ही आंसर है किसी भी रेंज का। तो हमने 2 के लिए स्टार्ट किया ही, तो हम इस साइड L1 निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का और 2 ही है। सिमिलरली हम I/R निकाल सकते हैं, कि इसका आंसर भी 2 ही है। तो कितने सवेरे बनेंगे, अगर मैं बोलूँ आपको कि आपके पास है 1 2 3, तो इससे आप कितने सवेरे बना सकते हो 2 के साथ, एक 2 खुद, एक 1 2, एक 2 3, और एक आपका हो गया 1 2 3। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ कितने थे, 2 एलिमेंट्स थे, और इसके इधर कितने थे, 2 एलिमेंट्स थे। तो 2 × 2 शुड बी इक्वल्स टू 4। तो बस अब हमें बेसिकली बाइनरी सर्च करना होगा। बाइनरी सर्च लेफ्ट में कि लेफ्ट में क्या बेस्ट आंसर, किस पोजीशन तक आंसर होगा, और राइट में किस पोजीशन तक का और इक्वल्स टू हमारा करंट आई होगा, और हम नंबर ऑफ सवेरे उससे निकाल लेंगे, और ये क्यों सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों ये सही है। तो बेसिकली अगर आप और ऑपरेशन का आपको पता हो, अगर हम और कर रहे हो a, b का, तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैक्स ऑफ a, b होता है। तो अगर सपोज हम यहाँ पे x है, तो अगर हम इसके इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा इस डायरेक्शन में,
और अगर इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो हमारा जो और का वैल्यू होगा यहाँ से वो बढ़ेगा ही। जो भी यहाँ पे सपोज यहाँ पे अगर ये था तो इस पॉइंट पे आंसर या तो ए होगा या ए से बड़ा होगा। तो ये मोनोटोनिक नेचर है। सेम फॉर दिस साइड। सो हम यहाँ पे इजिली बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। और एक चीज अगर आप देखें तो और कब चेंज होगा, सपोज आपके पास कोई नंबर है एक्स या फिर कोई एक्स, इस अगर मैं इसका और करूँ किसी वाई के साथ तो ये कब चेंज होगा? ये तब चेंज होगा जब एक्स के पोजीशन पे यहाँ पे 1 हो और नीचे वाले एक्स में 0 और वाई पे आपका 1 हो जाए एक्स्ट्रा 1, तो यहाँ पे एक 1 आएगा पर यहाँ आना 0 चाहिए था अगर एक्स के बराबर करना है तो। सो बेसिकली यही प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, कब तक वो चेंज नहीं हो रहा है इस साइड और कब तक ये चेंज नहीं हो रहा है इस साइड। तो हम सिंपल एक बाइनरी सर्च लिख लेते हैं लेफ्ट के लिए। तो इसके लिए हमारे पास आएगा आई इंट एन सबसे पहले मैंने लेफ्ट में चेक करना है तो हम आंसर ले लेते हैं और इंट लेफ्ट इज इक्वल्स टू 0, इंट राइट इज इक्वल्स टू आई। So while L is greater than equals to L, we'll use in mid is equals to R plus L by 2। और फिर बस हम चेक कर लें, क्वेरी कर लेते हैं। तो इंट R is equals to क्वेरी, क्वेरी कहाँ से कहाँ तक होगा, हम मिड से लेके आई तक कर लेंगे क्वेरी कि यहाँ तक का और क्या है। एंड इफ दिस इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई, अगर ये बराबर है फिर हम बोलेंगे आंसर इज इक्वल्स टू मिड, और फिर हम इसे छोटा वैल्यू खोजने की कोशिश करेंगे। तो आर इज इक्वल्स टू मिड माइनस एल्स एल इज इक्वल्स टू मिड प्लस, और यहाँ से बेसिकली हम रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर। सेम अब हम राइट में खोजने की ट्राई करेंगे। तो राइट सेम आई सेम एन एंड सॉरी वेक्टर एंड नम्स, दिस टाइम लेफ्ट आई के बराबर होगा और राइट शुड बी इक्वल्स टू nums dot size minus 1। Now while r is greater than equals to n, we will do int mid is equals to r slash 2 and again query on that। query कहाँ से कहाँ तो i to mid होगा। और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे आंसर। अब बस हमारा हो गया, हम इतना ही था, हम बस अब बिल्ड टेबल कर लेंगे। बिल्ड टेबल हमने दिया था नम्स कॉमा के कॉमा एन। अब हम एक आंसर ले लेते हैं अपना लॉन्ग आंसर इज इक्वल्स टू 0। अब बस एक लास्ट ऑप्टिमाइजेशन बचा है। सपोज हमारे पास सेम वैल्यूज हो लाइक 6,6, इसी पे मैं ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट एरर कर रहा था और 2-3 बार मैंने गलतियाँ की इसके लिए। जो आप 6 के लिए देखोगे 0 के लिए, तो आपके पास लेफ्ट मोस्ट वैल्यू क्या होगी 0 और राइट मोस्ट वैल्यू क्या होगी 1। तो इससे काउंट कितना आएगा 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2। जब इस वाले 6 के लिए देखोगे तो लेफ्ट मोस्ट होगा 1 और राइट मोस्ट होगा 0 और इसके लिए वैल्यू आएगी 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 और दोनों का सम करोगे तो 4 आएगा। पर एक्चुअली आंसर कितना होना चाहिए 3, क्योंकि आंसर क्या होगा 6,6 और आपका 6 ये कंबाइन। और ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि हम कॉमन काउंटिंग कर ले रहे हैं 6 का। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कि हम ये एश्योर करेंगे कि अगर हमने ये सेम वैल्यू को पहले अगर हमने देख रखा है तो हम उसके आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं पे ब्रेक कर जाएंगे ताकि हम, क्योंकि इसके लिए हम राइट में तो काउंट करेंगे ही, राइट में हमने इसके लिए काउंट करा था, पर हम क्या हो रहा था अभी लेफ्ट में वापस इसके लिए रिकाउंट कर ले रहे थे। तो हम इसको अवॉइड करेंगे, यहाँ से हम ब्रेक कर जाएंगे कि हमारा जो भी लेफ्ट होगा इसके आगे ही रहेगा, इसके हम पीछे नहीं जाएंगे। बस इतना ही ऑप्टिमाइज करना है। तो इसके लिए हम एक मैप ले लेते हैं, ऑर्डर मैप
अब बस for int I equals to 0, I less than n, I plus plus, we will find best left, that should be equals to best left I comma n comma nums. Best right will be b right I comma n comma nums, and our if we will just check if mp dot count nums I, if it is, so bl should be equals to maximum of bl comma mp of nums I plus 1, and then answer plus is equals to, एक मैं टाइप कास्ट कर लेता हूँ लॉन्ग log log I minus bl plus 1 into log log b right minus I plus 1. ठीक है, और मैं यहाँ पे mp of nums I equals to I यहाँ से कर देता हूँ रिटर्न नहीं, अब आई नहीं रिटर्न आंसर सॉरी। अब बस अब चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बिल्ड ट्री किया G++, ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेरी किया, फिर हमने बाइनरी सर्च लिखा। ठीक है, वो रन करके देखते हैं इसको क्या होता है। ओह स्ट्रेंज, runtime error, addition of unsigned overflow stl vector summary mistake यहाँ पे था, हमें 0 नहीं 1 से स्टार्ट करना था। सॉरी 0 के लिए तो हमने आंसर पहले ही बना लिया था। ये बस यही प्रॉब्लम था। सो बेसिकली आइडिया इतना ही था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या अप्रोच है। अगर स्पार्स टेबल नहीं समझ में आया तो वो आप पढ़ सकते हो, वो प्लस बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।